बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ डॉक्टर शहबानो। आज आपके साथ एक बड़ी अच्छी और हेल्दी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगी। बहुत से इसके बारे में क्वेश्चंस आ रहे थे कि जी हमें प्लीज़ इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो साइंस से रिलेटेड आम लोगों को नहीं पता होती। GMO के बारे में आजकल काफ़ी शोर हो रहा है पाकिस्तान में, और मैं चाह रही थी कि जितने मुझे मैसेजेस आए तो मैं आप लोगों की किसी तरह समझा सकूं इजी वे में कि GMO का मतलब क्या है और इसका बैकग्राउंड क्या है और ये क्यों लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है आजकल। GMO सोया या GMO क्या होता है। तो छोटी सी वीडियो है, ज़रा गौर से सुनिएगा ताकि शेयर भी कीजिएगा ताकि जिन जिन लोगों के जहनों में कन्फ्यूजन है वो कन्फ्यूजन दूर हो सके। GMO इज़ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, और इसके पीछे जो साइंस है वो है जीन्स इंजीनियरिंग। ठीक है, जो सबसे पहला आप यूँ समझ लें कि DNA बनाया था इन्होंने, फर्स्ट रिकम्बिनेंट DNA। डॉक्टर पॉल बर्ग थे, ये अमेरिकन बायोकेमिस्ट। 1972 में इन्होंने रिकम्बिनेंट DNA। अभी मैं आपको आगे बताती हूँ कि ये है क्या। बेसिकली ये जीन्स इंजीनियरिंग है। जैसे एक चीज़ की जीन, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं आपको पता है सबकी जीन्स हैं। जैसे इंसान है, इंसान की जीन्स हैं। सेल के अंदर हमारा एक ख़ास पोर्शन है जहाँ पर हमारा DNA होता है, और DNA में हमारा जेनेटिक मटेरियल अल्लाह ताला ने सेव किया हुआ होता है, और वो कोडिंग की शक्ल में रिकॉर्डेड होता है, जो नस्ल दर नस्ल हमारे वो जीन्स फिर चलती हैं। जैसे आपने वर्ड सुना होगा कि ये चीज़ हमारी जीन्स में है, ये मसाइल हमारी जीन्स में है, ये खूबी हमारी जीन्स में है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का मकसद ये होता है कि ऑर्गेनिज़म मीन उसमें इंसान भी हैं, उसमें लिविंग हमारे पौधे भी हैं, और इसमें बैक्टीरिया भी शामिल है। अब इस इंजीनियरिंग में लैब के अंदर टिश्यू कल्चर के प्रोसेस के थ्रू जब किसी जीन्स में मॉडिफिकेशन करनी होती है तो फिर जीन्स इंजीनियरिंग का सहारा लिया जाता है, और उस टिश्यू कल्चर के अंदर वो वाली DNA की कोडिंग, यानी जिसमें मैं चाह रही हूँ कि बेहतरी आए, सपोज़ किसी एक बैक्टीरिया में मैं चाह रही हूँ, ठीक है, तो फिर मैं क्या करूँगी कि उसको हम लैब में वो साइंसदान जो हैं वो उसको सारा करते हैं और कल्चर करते हैं, और फिर उससे जो सीड्स बनते हैं आगे। मिसाल के तौर पर अगर मैं प्लांट की बात करूँ, क्योंकि जीन्स इंजीनियरिंग जो है वो मेडिसिन की फील्ड में भी है, जिसको मेडिसिनल हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं, और ह्यूमन में भी है। इसी तरह रिसर्च मेडिसिन्स में यूज़ होती है, इसी तरह एग्रीकल्चर में यूज़ होती है। हम बात करेंगे एग्रीकल्चर की इस वक्त, क्योंकि सोया, GMO सोया का शोर हो रहा है बहुत ज़्यादा। जीन्स इंजीनियरिंग या GMO की ज़रूरत उस वक्त पड़ती है जब वो मॉडिफिकेशन चाह रहे होते हैं साइंसदान। मिसाल के तौर पर किसी एक क्रॉप को, किसी एक फसल को जब ख़तरा है कि वो किसी इंसेक्ट या ये जो पेस्टिसाइड्स होते हैं, ये जो स्प्रे किए जाते हैं, उससे क्या होता है कि पूरी की पूरी आपकी क्रॉप ज़ाया हो सकती है, या आधी क्रॉप बच गई, आधी क्रॉप में कोई नई बीमारी आ गई। तो इसी जीन कल्चर इंजीनियरिंग के थ्रू इसको फिर इसके DNA को थोड़ा सा चेंज करते हैं कि ये उस इंसेक्ट्स और उस इंसेक्ट जो पेस्टिसाइड्स हैं उससे वो बच सके, और बचने के बाद क्या हो कि उसकी ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार बढ़ सके, नुकसान कम हो, पैदावार बढ़े। इसी तरह अमेरिका में, चाइना में ये जीन इंजीनियरिंग के थ्रू सब्ज़ियाँ आपने देखी होंगी कि कॉलीफ्लावर इतने बड़े साइज़ का, और वो इसलिए कि वो इंजीनियरिंग इसलिए करते हैं कि ताकि वो जो कीड़े मकोड़े, वो जो पेस्टिसाइड्स उनको ज़ाया कर देते हैं, और वो जो लॉस होता है फिर, और वो जो जहरीले असरात होते हैं पेस्टिसाइड्स के, क्रॉप उससे भी बच जाती है। तो ये दिस इज़ कॉल्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। पहला रिकम्बिनेंट DNA जो था वो 1972 में बना, और पहला GMO बैक्टीरिया जो थे ना, उन्होंने जो रिसर्च की अमेरिकन्स ने, वो 1973 में। ठीक है, और इसी तरह ये फिर टेक्नोलॉजी जो है जीन्स इंजीनियरिंग जिसको कहते हैं,
پھر یہ پودوں پر، میڈیسن پر اور کراپس پر. لوگ بہت پریشان تھے، لوگوں کے میسج آئے کہ میم تھوڑا سا آسان اس میں بتا دیں. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ نیوٹراسوٹیکل میں یا میڈیسن میں استعمال ہونے والے ایسے بہت سے ایکسٹریکٹ جو امپورٹ کیے جاتے ہیں اور ان کو ادویات میں اور سپلیمنٹس میں ڈالا جاتا ہے، ان کے پیچھے بھی بہت سی کراپس ایسی ہوتی ہیں جن کے اوپر پوری ریسرچ ہو رہی ہوتی ہے، ٹیشو کلچر ہو رہا ہوتا ہے، اور اس میں سے کچھ جی ایم او بھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، پھر وہ سپلائر بتاتا ہے کہ جی یہ جی ایم او ہے، یہ جی ایم او نہیں ہے، پھر اس کی ٹیسٹنگ، انالیسز، یہ سارا کچھ ہوتا ہے. تو یہ اس کے پیچھے سائنس ہے. تو میں نے یہ سوچا کہ آج میں آپ لوگوں کو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤں، تاکہ جن لوگوں کے ذہنوں میں کنفیوژن ہے کہ یہ کوئی خدا نخواستہ کوئی آرگنزم ہے یا کوئی وائرس ہے، خدا نخواستہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ بیسیکلی انجینئرنگ ہے، اور اس کو کہتے ہیں جینز انجینئرنگ بیسیکلی. تو یہ آج کی میری ویڈیو تھی. امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ بھی آئی ہوگی. کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی کویشچن ہو، کوئی کوئری ہو تو ضرور بتائیں. میں کوشش کروں گی کہ میں جواب دے سکوں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں. شیئر ضرور کیجیے گا میری اس ویڈیو کو، تاکہ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جو ایک فضا ایسی بنا دی جاتی ہے یا بن جاتی ہے، جن لوگوں کو نہیں اتنی نالج ہوتی، پھر ان کے لیے پریشانی بن جاتی ہے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. تھینک یو ویری مچ.